तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लोग एक आदमी को फोन से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। वो लोग उस आइलैंड पर मजे कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी दिख रहे होते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि अब उसको पता लगेगा कि इस कंट्री के अंदर किसका राज है। लेकिन तभी वहाँ पर आसमान में बहुत सारे पंछी आने लगते हैं और वेदर भी चेंज होने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसको ब्लैकमेल करा जा रहा था और उसी ने इन सभी लोगों को अपनी पावर्स की मदद से मार दिया होता है। फिर वो आदमी अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अब टाइम आ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि अभी ही सोकर जागा होता है और देखता है कि वो स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। ये देखकर वो बड़ी ही तेजी से अपनी साइकिल से स्कूल की तरफ भागने लगता है और वो स्कूल जाते हुए काफी ज्यादा खुश भी दिख रहा होता है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि आज हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है जिसका नाम दी गॉड ऑफ हाई स्कूल रखा गया है। सभी स्टूडेंट और आम लोग भी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर भी साइकिल से उस अरीना की तरफ जा रहा होता है, पर अब वो साइकिल चलाते चलाते काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी वो नोटिस करता है कि एक बाइक चलाता हुआ आदमी एक ओल्ड लेडी के पैसे चुरा कर भाग रहा होता है, जो पैसे उस ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन के इलाज के लिए थे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बाइक वाले आदमी के पीछे भागने लगता है और वो बाइक वाला भी अपनी बाइक को काफी तेजी से चला रहा होता है। लेकिन तब भी हमारा मेन कैरेक्टर उस बाइक वाले के पास अपनी साइकिल से ही पहुंच जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बाइक वाले को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके रास्ते के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी साइकिल का पहिया उसके मुंह पर मार देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को सॉरी कहकर वापस उस चोर को पकड़ने के लिए भागने लगता है, पर वो लड़की अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड को फेंककर हमारे मेन कैरेक्टर को साइकिल से नीचे गिरा देती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़कर वहीं पर ही मारने लगती है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि वो बाइक से जाता हुआ आदमी एक दादी माँ के पैसे चुरा कर भाग रहा है, इसीलिए मैं उसका पीछा कर रहा था और जल्दीबाजी में मैं तुमसे टकरा गया। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ही उस चोर को पकड़ने के लिए जाने लगती है। इसीलिए वो आदमी अपनी बाइक को और भी ज्यादा तेज से चलाने लगता है और तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की साइकिल से जंप लगाकर उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन तभी वो एक बोर्ड से टकरा जाती है। ये देखकर वो बाइक वाला आदमी काफी ज्यादा खुश होने लगता है और सोचने लगता है कि आज वो बच गया, पर तभी उसके सामने एक और लड़का आ जाता है जो उसको एक ही पंच के अंदर बाइक से नीचे गिरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला होता है और पूरी दुनिया उसका स्टार्ट होने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। पर तभी हमें बताया जाता है कि वो लड़की और वो लड़का दोनों के दोनों ही उस कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और अब हमारा मेन कैरेक्टर भी उन दोनों का बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन चुका होता है। फिर हम सभी लोगों को टूर्नामेंट के रूल्स बताए जाते हैं और रूल्स ये होते हैं कि रिंग के अंदर कोई से भी फाइटिंग स्टाइल और वेपन का यूज करा जा सकता है और अपने अपोनेंट को नॉकआउट करके भी ये जीता जा सकता है। और तभी रिंग के आसपास वहाँ पर सारे पार्टिसिपेट करने वाले लोग आ जाते हैं और उन सभी लोगों को एक हाईटेक बैंड भी दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी एचपी को चेक कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रकार की इंजरी को ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ का जज उन सभी से कहता है कि उनको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ वो जज उस टूर्नामेंट के प्राइस पूल को भी रिवील करता है और वो ये होता है कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसकी एक कोई भी विश को पूरा करा जाएगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। उसी के बाद वो सभी लोगों से कहता है कि वो अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हैं, जो सुनने के साथ ही सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और इस लड़ाई के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो वीक लोगों को अपने रास्ते से हटा रहे होते हैं ताकि लास्ट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से बच पाए। और हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों दोस्त भी बड़ी ही आसानी से सभी लोगों को हरा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा वीक लग रहा होता है। पर जैसे ही वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर बड़े ही आसानी से उन सभी को हरा देता है और ये देखकर हाई क्लास के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन सभी की फाइट चली रही होती है। लेकिन तभी उन सभी लोगों के बीच में एक स्पेशल फाइटर को लाया जाता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसको हराना किसी भी नॉर्मल फाइटर की बस की बात नहीं थी। और तभी वो फाइटर लड़ाई के अंदर ज्वाइन करके उन सभी लोगों को हराने लगता है और मारते समय उन सभी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा होता है। और तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की उस आदमी के ऊपर अपनी तलवार से हमला करने लगती है, पर वो आदमी अपने पैरों से ही उसकी तलवार को छीन लेता है और उससे कहता है कि उसके जैसी सुंदर लड़की को इस फाइट के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो उस आदमी पर डायरेक्ट अटैक करने लगती है। पर उसके डायरेक्ट अटैक करने पर भी उस आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो आदमी उस लड़की को छेड़ने लगता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी के पीछे आके उसकी पैंट को उतार देता है, जिसकी वजह से सभी लोग उस आदमी के पिंक कलर के अंडरवेयर को देख के हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बड़े ही गुस्से से अटैक करने लगता है और एक ही किक के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को दीवार पे चिपका देता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दोनों के दोनों ही जंप लगाकर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल ही रेडी होते हैं। लेकिन तभी हमें मिलिट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर काफी सारे ऑफिसर जो भी अभी आइलैंड के ऊपर हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि वहाँ पर बिना परमिशन के एक अनजान लड़का आ चुका
होता है, जिसके बाद हमें वापस से टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी राउंड 1 खत्म हुआ होता है और वहाँ पर बहुत ही सारे लोग इंजर भी हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो ऑरेंज बाल वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़के के साथ घर जा रही होती है। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि जब हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से लड़ने जा रहा होता है, ये लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के एकदम से पीछे आकर उसकी गर्दन को तोड़ देती है, क्योंकि उस लड़की को हमारे मेन कैरेक्टर से अपनी स्वॉर्ड को वापस लेना होता है। जिस पर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए कहती है कि अगर उस वक्त तुमने मेरा चश्मा नहीं तोड़ा होता तो वो आदमी मेरे से मेरी स्वॉर्ड कभी नहीं छीन पाता। पर दूसरी तरफ वो ब्लैक बाल वाला लड़का ये सोच रहा होता है कि जब इस ऑरेंज बाल वाली लड़की ने हमारे मेन कैरेक्टर की गर्दन को तोड़ दिया होता है, तब भी उन टूर्नामेंट के लोगों ने बड़ी ही आसानी से उसकी गर्दन को जोड़ दिया होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है कि क्या वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती है। उसी के साथ साथ हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बताता है कि वो इस टूर्नामेंट के सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना चाहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्लैक बाल वाले लड़के से भी पूछता है कि क्या वो भी इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता है, जिस पर वो लड़का थोड़ा सा सोचता है और बताता है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। उसी के साथ साथ वो ऑरेंज बाल वाली लड़की भी कहती है कि उसे अपने फैमिली के स्वॉर्ड डोजो को वापस से कंपटीशन के अंदर लेके आना है, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की स्वॉर्ड को छीनकर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को वापस लेने लगती है और उसी के चक्कर में वो स्वॉर्ड पानी के अंदर गिर जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये कहने ही वाला होता है कि वो स्वॉर्ड को वापस ला देगा, लेकिन तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को चाटा मार के कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो लड़की अभी भी अपनी स्वॉर्ड को पानी के अंदर ढूंढ रही होती है। पर तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर उस लड़की के पापा उसे स्वॉर्ड को दे रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे ये भी कहते हैं कि अब उसे उनके डोजो के मून लाइक स्वॉर्ड स्टाइल को आगे बढ़ाना है। तभी से वो उस मून लाइक स्वॉर्ड स्टाइल को प्रैक्टिस करने लगी और इसी की वजह से वो अपनी उम्र के सभी लोगों से अलग हो गई और किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जो उसके स्वॉर्ड स्टाइल को सीखने के काबिल हो। लेकिन तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस लड़की की हेल्प करने लगता है। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगती है उसको चांटा मारने के लिए और बताती है कि वो स्वॉर्ड उसके लिए स्वॉर्ड से बढ़कर है, क्योंकि वो उसके फादर की आखिरी निशानी है। लेकिन तभी वहां पर वो ब्लैक बाल वाला लड़का भी आ जाता है, जो उनकी हेल्प एक बड़ी टॉर्च से करने लगता है। उसे देखकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे टूर्नामेंट के राउंड 2 की स्टार्टिंग की अनाउंसमेंट होती है और वहां पर मौजूद सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स किसी न किसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मगर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है, जिसे देखकर वहां पर वो स्पेशल कैंडिडेट आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। लेकिन तभी वहां पर मौजूद दूसरा लड़का उससे कहता है कि अभी वो दोनों के दोनों फाइटिंग अरीना के अंदर नहीं है, इसलिए उन दोनों को यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वो स्पेशल कैंडिडेट उस लड़के को लात मारने लगता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर सही टाइम पर आकर उसको बचा लेता है। उनकी लड़ाई आगे बढ़ती है, इससे पहले वहां पर राउंड 2 के स्टार्टिंग की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसमें सबसे पहले उस ऑरेंज बाल वाली लड़की की लड़ाई होती है और वो उसके अंदर बड़ी ही आसानी से जीत जाती है। उसके बाद सेकेंड राउंड में लड़ाई होती है हमारे मेन कैरेक्टर की और वो भी उस लड़ाई के अंदर बड़ी ही आसानी से जीत जाता है। उसके बाद और कुछ लोगों की लड़ाई के बाद उस ब्लैक बाल वाले लड़के की बारी आती है और वो अपने एक ही पंच से अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा देता है। फिर उसके बाद वही लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने उस बंदे की लात से बचाया होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसको बचाने के लिए थैंक्स कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से कहता है कि वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए उससे लड़ते वक्त तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उस लड़के का अपोनेंट वही आदमी था। उसके बाद वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि वो ये मैच जीत कर ही आएगा, क्योंकि वो अपने इतने सालों की मेहनत ऐसी बेकार नहीं होने देगा और साथ ही वो ऐसे इंसान से कभी नहीं हार सकता जो दूसरों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट ना करता हो। उसके बाद वो दोनों ही टूर्नामेंट के रिंग के अंदर आ जाते हैं और वहां पर खड़ा जज उनको रूल्स बताते हुए कहता है कि अगर उन दोनों में से कोई भी 20 सेकंड से ज्यादा रिंग से बाहर रहता है या फिर नॉकआउट हो जाता है तो उसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और वो लड़का उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगता है। वो उस आदमी पर लगातार पंचेस पे पंचेस मारते जाता है और एक पावरफुल पंच से उसको रिंग से बाहर कर देता है, पर फिर भी वो आदमी बड़ी ही आसानी से उस रिंग के अंदर वापस आ जाता है और अपने एक हाथ को अपनी जैकेट से बाहर भी निकाल लेता है। उसके बाद वो दोनों वापस से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, पर वो आदमी उस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और कुछ ही देर बाद वो आदमी उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर ऑडियंस भी उस आदमी को काफी बुरा भला कहने लगती है, क्योंकि वो आदमी उस लड़के को काफी ज्यादा ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और मारते मारते उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती भी कर रहा होता है। और इतना कुछ होने के बाद भी वो आदमी रुकता नहीं है और उस लड़के को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर वो आदमी उस लड़के से कहता है कि वो उसे एक शर्त पे छोड़ देगा, अगर वो उससे माफी मांगे और अपनी जान की भीख मांगे। पर वो लड़का इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी कहता है कि वो ये सब नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उसे ये सब करना पड़े। ये सुनकर वो आदमी उस लड़के पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दूसरे हाथ को भी अपनी जैकेट से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वो उस लड़के से कहता है कि पहले वो उसके दोनों हाथ तोड़ेगा, उसके बाद उसके दोनों पैर। ये कहकर वो आदमी उस लड़के का हाथ तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, जो उस आदमी को एक ही लात मार के दूर कर देता है। लेकिन तभी वहां पर मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस आदमी को मार के टूर्नामेंट्स के रूल को ब्रेक करा था
था, मगर उस लात की वजह से वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सभी से कहता है कि वो पहले की तरह वीक नहीं रहा और ना ही अब वो किसी से भी डरता है। फिर हमें उस आदमी के पास्ट को दिखाया जाता है जिसमें वो काफी ज्यादा कमजोर था और सभी लोगों से डरा करता था, मगर एक मिस्टीरियस इंसान ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो आदमी जंप कर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने लगता है और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर एक पावरफुल किक से उसको रिंग के अंदर दे मारता है जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पर ही नॉकआउट होकर हार जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इससे पहले कोई कुछ बोल पाता वहां पर एक लड़का यूजीन आ जाता है और तभी वो अपनी पावर्स की मदद से हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन पे पटक देता है। उसके बाद वो रिंग में आकर माइक में सभी लोगों से कहने लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उनके टूर्नामेंट के रूल को ब्रेक करा है किसी और की फाइट में इंटरफेयर करके और इसी की वजह से उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, मगर इसे टूर्नामेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टूर्नामेंट तब भी कंटिन्यू रहेगा। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वहां पर दो लोग आकर हमारे मेन कैरेक्टर को ले जाने लगते हैं। हालांकि ऑडियंस में मौजूद सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी कहते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने उस आदमी को हरा के काफी अच्छा काम करा है और साथ ही साथ हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों दोस्त भी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद हमें किसी एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों ने काफी ज्यादा मिस्टीरियस कपड़े पहने होते हैं और तभी उनका लीडर उन सभी लोगों से कहता है कि अब टाइम आ चुका है। उसके बाद हमें वापस से टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि जिस लड़के की फाइट उस आदमी से डिसाइड हुई थी वो काफी ज्यादा इंजर हो चुका है, इसीलिए उसको टूर्नामेंट की फाइटर लिस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उसके बाद हमें उस आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने काफी बुरी तरीके से हरा दिया होता है। वो आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ दिख रहा होता है और पागलों की तरह एक्ट कर रहा होता है। फिर वो सभी हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उसने रूल्स को ब्रेक करा है और इसी की वजह से उसको भी डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तभी यूजीन हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर का नाम पढ़ता है और कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसको मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। उसके बाद हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर उस ऑरेंज बाल वाली लड़की की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है और उसके सामने वाले ओपोनेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। तभी वो लड़की हमारे ऑरेंज बाल वाली लड़की से कहती है कि उसको अपना वेपन चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि उसकी लकड़ी की स्वॉर्ड लड़ाई के बीच में टूट सकती है और साथ ही में लकड़ी की स्वॉर्ड से वो उस लड़की को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगी। उसके बाद उन दोनों ही लड़कियों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की हमारे ऑरेंज बाल वाली लड़की के ऊपर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रही होती है और हमारी ऑरेंज बाल वाली लड़की उस लड़की से हारने लगती है। उसके बाद वो लड़की हमारे ऑरेंज बाल वाली लड़की से कहती है कि उसने एक लकड़ी की स्वॉर्ड को अपना वेपन चूज करके एक बेकार डिसीजन लिया है क्योंकि हर रेसलर अपनी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है, इसी की वजह से वो कभी भी उससे एक लकड़ी की स्वॉर्ड से नहीं जीत पाएगी। तभी वो लड़की हमारे ऑरेंज बाल वाली लड़की के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक पटकी मारती है जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। सभी के सभी उस लड़की की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं लेकिन तभी उसके पीछे से वो ऑरेंज बाल वाली लड़की कैसे ना कैसे करके खड़ी हो जाती है। तभी वो लड़की हमारे ऑरेंज बाल वाली लड़की से कहती है कि अब वो उससे कैसे लड़ने वाली है क्योंकि अब तो उसकी स्वॉर्ड भी उससे दूर चली गई है। पर लेकिन तभी हमारी ऑरेंज बाल वाली लड़की उस लड़की से वापस से फाइट करने लगती है और अपने हाथों को ही इस तरीके से इस्तेमाल करती है जैसे कि वो कोई स्वॉर्ड हो। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि ये लड़की अपने हाथों से ऐसे अटैक कैसे कर सकती है जैसे कि वो उसके हाथ नहीं कोई स्वॉर्ड हो। और उस ऑरेंज बाल वाली लड़की के इतने स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से वो येलो बाल वाली लड़की जमीन पर लेट जाती है और ये देखकर ऑडियंस में मौजूद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसके बाद वो सभी के सभी उस ऑरेंज बाल वाली लड़की के लिए चेयर अप करने लगते हैं और ये देखकर वो ब्लैक बाल वाला लड़का उस ऑरेंज बाल वाली लड़की के लिए खुश होने लगता है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर यूजीन हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहता है कि टूर्नामेंट के रूल्स को ब्रेक करने की वजह से उसको टूर्नामेंट के कमिश्नर से फाइट करनी पड़ेगी और यही उसकी पनिशमेंट है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे इससे नहीं, उसको तो पीछे वाले येलो बाल वाले लड़के से फाइट करनी है। ये सुनकर उस कमिश्नर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगता है कि वो उस येलो बाल वाले लड़के से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद वो कमिश्नर हमारे मेन कैरेक्टर को काफी जोर से मुक्का मारता है पर हमारा मेन कैरेक्टर वापस से खड़ा होकर उसको एक और बार मारने के लिए कहता है। पर तभी यूजीन उन दोनों को वहीं पर ही रोक देता है और उन दोनों से ही कहता है कि यहाँ पर लड़ना बंद करो क्योंकि तुम दोनों की फाइट कल डायरेक्ट अरीना में होगी। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो ऑरेंज बाल वाली लड़की और वो ब्लैक बाल वाला लड़का दोनों के दोनों ही घर जा रहे होते हैं और साथ ही साथ वो दोनों ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को वहाँ पर क्या पनिशमेंट मिली होगी। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के सामने केला खाते हुए खड़ा हो जाता है और उन दोनों को बहुत सारे फ्रूट्स दिखाते हुए कहता है कि उसको ये यूजीन ने दिया है और उससे कहा है कि कल ये खाकर वो उससे लड़ने के लिए आ सकता है। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में आप सभी लोगों को मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 लिखना मत भूलना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने फेवरेट सीन को भी कमेंट कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय।